दोस्तों नमस्कार। आपके अभी सबके आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तहे दिल से। आज सबकी ओर से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ही जिसको कहते हैं कि ऐसा एक हार्ट वार्मिंग रिस्पॉन्स और समर्थन मिल रहा है जिसकी मैं मतलब क्या मैं उसकी तारीफ़ करूँ, शब्द कम पड़ जाएँगे। बहुत प्यार और बहुत भरोसा आप सबकी ओर से मिल रहा है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले शुरुआत में ही आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बहुत सारी कमेंट्स आप सबकी आती हैं और यकीन मानिए मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। कमेंट्स का जवाब मैं इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि अगर एक हमारे दर्शक परिवार के किसी एक सदस्य की कमेंट का जवाब दे दिया, तो फिर वो मेरे लिए ज़रूरी बन जाता है कि सबका जवाब दूँ मैं। और वो आप सब समझ सकते हैं कि आपका आपका जो मतलब वो है ना वो स्नेह समर्थन मतलब हज़ारों हज़ार से कम तो शायद कमेंट कभी होती नहीं है। तो सबका मैं व्यक्तिगत रूप से जवाब दे नहीं पाता क्योंकि समय फिर जो है उसी में चला जाएगा। तो आप यकीन मानिए बहुत सारे दर्शक हमारे जो है हमको इसमें कमेंट में पूछा है कि यार आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं या तो आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम सब पढ़ रहे हैं और मैं फिर से कहूँगा कि आप सभी के प्यार को हम महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये इतना समर्थन, इतना स्नेह देख के। पर जवाब इसलिए दे नहीं पा रहे क्योंकि सबको फिर देना पड़ेगा। तो क्योंकि फिर एक को दे और बाकी को ना दे तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे, पर पढ़ते हैं तो आप वो जो कमेंट लिख रहे हैं, आपकी जो सोच, आपकी राय रखते हैं, वो रखना आप जारी रखिएगा, क्योंकि वो सब चीज़ हम समझ निकाल के पढ़ ज़रूर लेते हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम एड्रेस भी करते हैं, जैसे इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि भई कुछ हमारे दर्शक जो हैं बड़े प्यार से हमको ये कह रहे हैं कि सर वो बैकग्राउंड वाला जो है ये चित्र आप बदल दीजिए या तो थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए। अब आपकी जो आपका सुझाव है वो सराखों पर है। लेकिन क्या है भाई कि देखिए एक तो इसी तरह से हम तो पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें जो अगर और मतलब ऑर्गेनाइज़्ड हो जाए या तो और अच्छी प्रोफ़ेशनल दिखे, तो अच्छे दृश्य को खड़े करने से भी जो है कुछ चीज़ें लोगों को पसंद आती है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। पर अब देखिए वो तभी हो पाएगा या हम करेंगे भी लेकिन मैं उतना ज़्यादा भी जो है उस तामझाम में मैं खुद बिलीव नहीं करता। मेरी मेरी मतलब मेरी सोच ये है कि मैं आपसे रूबरू होता हूँ, आपसे बातचीत करता हूँ। मैं खबरें चाहे गुजरात की हो या देश की हो या दुनिया की हो, मैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरी जो समझ है उस खबर को लेकर, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर वो आप तक सही रूप से पहुँच जाता है, तो मुझे लगता है कि मेरा काम सफल है। फिर अब ये भी है, ज़रूरी है, मैं नहीं कहता कि जो पीछे का अगर आपको बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता है या तो आप कुछ लोग कहते हैं कि बदल दो, तो करेंगे, पर तुरंत सब बदल जाना बड़ा मुश्किल है। तो करेंगे आराम से लेकिन तब तक मैं आप सबसे गुज़ारिश तो यही करूँगा कि जो मैं बात आप तक पहुँचाता हूँ, जो जो खबर आप तक पहुँचाता हूँ, अगर वो आपको सही लग रही है, तो बस इसी तरह से समर्थन जो है आप अपना जारी रखें। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं, हमारे दर्शक मित्र पूछ रहे हैं कि भई आपका वो सुपर चैट चालू कर दीजिए। फिर वो क्या कहते हैं इसको अपना ये जॉइन वाला बटन शुरू कर दीजिए। कोई क्यूआर कोड की माँग कर रहे हैं। ये भी जो है बड़ी उत्साह देने वाली, बड़ी प्रोत्साहन देने वाली आपकी ओर से बातें हैं। हम ज़रूर करेंगे, ज़रूर होगी हमको आपके आर्थिक अनुदान की भी ज़रूरत बिल्कुल है। लेकिन हुआ है ये अभी कि वो मोनेटाइज़ेशन तो चैनल का हो गया है। ठीक है? लेकिन फिर वहाँ से वो यूट्यूब पिन भेजता है और पिन जब तक हमारे पास नहीं आता घर पे, वो पोस्ट से भेजता है। वो पिन जब आएगा, वो कह रहे हैं 3 हफ्ते में कभी भी आ सकता है। वो जब पिन आएगा उसके बाद कुछ बैंक से जाके उसको एफ़िलिएट करना होता है या उसको लिंक करना होता है अकाउंट को और उसके बाद फिर जो है वो आपको जो एडवांस फीचर्स हैं यूट्यूब के, वो आपको इस्तेमाल करने को मिलते हैं जिसमें ये सुपर चैट भी है, फिर ये जॉइन वाला बटन भी है और भी कुछ 2-3 चीज़ें हैं। तो वो हम तभी कर पाएँगे जब ये सुविधा हमारे लिए उपलब्ध हो जाए, ये पिन आने के बाद। जो एक कुछ 4 या 6 आंकड़ों का पिन नंबर भेजेंगे ऐसा बता रहे हैं। तो एक ये भी स्पष्टता आपको करनी थी तो मैंने कहा वो भी कर लें। अब आ जाते हैं आज के मुद्दे पे। आज का मुद्दा ये है कि अभी 1 दिन पहले परसों बड़ी एक दिल को दहलाने वाली घटना हुई। अमेठी में हुई उत्तर प्रदेश में। वैसे ये हो रही है, गुजरात में कल हुई बड़ौदा में।
लेकिन इस पर आज अमेठी पर बात करें, गुजरात वाले एपिसोड पे इसके बाद के वीडियो में हम बात करेंगे। एक शिक्षक जो कि बताया जा रहा है कि बायकास्ट अनुसूचित जाति के, दलित समाज के, वो, उनकी पत्नी, उनके बच्चे अपने ही घर में वो सो रहे थे और कुछ लोगों ने घर में घुसकर उनको गोली मार के सबको मार डाला। उसी दिन के एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि बहुत सारे विवादों में वैसे भी फंसे रहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, वो हरियाणा में अपना भाषण देते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हुए, और उसमें वो बड़ी दुहाई देते हैं कि किस तरह से उन्होंने गुंडा राज को खत्म किया हुआ है, किस तरह से माँ बहन बेटियां उत्तर प्रदेश में बहुत ही सलामत है, किस तरह से हर अपराधी किसी भी तरह का क्यों ना हो, लेकिन क्यों आज वो उत्तर प्रदेश की सरकार के खौफ में जी रहा है, ये सब बातें कर रहे थे एक दिन पहले। दूसरे दिन जो है उनके हर एक दांव की पोल खुल गई। अब बड़ी विचित्र बात यह है जो कि इस देश में पिछले 10 साल से हो रही है, ये जो बिकाऊ जो समाचार माध्यम है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, कोई गटर मीडिया कहता है, मैं तो खैर कोई इसको नई टर्म देने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मेरे लिए वो सब जो है वो ऑब्वियसली बिके हुए, या तो डरे हुए, या दबे हुए, या चाटुकार, या तो रीढ़ की हड्डी के बगैर कैसे जिंदा रह सकते हैं, वैसे लोग हैं जो ये पत्रकारिता कर रहे हैं। और वो जो इस पूरी घटना को, जो दलित परिवार को गोली मारकर मार दिया गया, उसको जो एक घिनौना एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी बात करनी है। और हम बात करेंगे शैलेंद्र त्रिपाठी जी से। शैलेंद्र त्रिपाठी को आप एक बार मिल चुके हैं, आपने अयोध्या जी पर उनकी बात सुनी हुई, अयोध्या निवासी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम करते हैं, और उन्हीं का फोन आया था कि मयूर भाई इस पर हमने कुछ जानकारी इकट्ठा की है और हम आपको और आपके दर्शकों को इस पर बात करना चाहते हैं। तो हमने उनको बुला लिया, हम उनको देते हैं और उनका स्वागत कर लेते हैं। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है फिर से एक बार आप ही के मंच पर। बहुत बहुत स्वागत भाई साहब, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम जी। बहुत सराहनीय दर्शक भी होते हैं, क्योंकि इस झूठ और फ्रॉड की दुनिया में इस समय अगर सच्चाई को कोई सुन रहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात बिल्कुल है। अब सर, अभी अमेठी में जो घटना घटी, जी अमेठी शायद उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। रहने वाला रायबरेली का था सुनील, जो कि दलित परिवार से आता है। मैं दलित नहीं कहता, गरीब परिवार से आता है। उसने, मयूर सर, बचपन में अपनी छोटी मजदूरी करके, नरेगा में मजदूरी करके, दुकान चला के, कैसे कैसे उसने अपने जीवन का सफर किया। उसके बाद उसको पुलिस में नौकरी लगी, पुलिस फिर टीचर में हो गया, तो पुलिस वाली नौकरी को उसने रिजाइन कर दिया। वो अपना परिवार लेके रायबरेली से अमेठी में रह रहा था, और इसी बीच में चंदन वर्मा नाम का आदमी उसके परिवार से बाजार गए हुए थे ये लोग, उस वहां पे बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है। और वहां पे जब ये घटना घटती है तो पुलिस को सूचना दी जाती है, एफआईआर दर्ज होता है, SC/ST के तहत भी मुकदमा दर्ज होता है। फिर दोबारा उस औरत ने, पूनम नाम था उस औरत का, उसने कई जगह पे एप्लीकेशन दिया कि हमारी जान को खतरा है, हमको इनसे, और हमारी कभी भी धमकी दे रहा है, जान ले सकता है, हमारे परिवार को खतरा है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशासन सोया रहता है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई उस पर लगाम नहीं लगाई जाती, जिसका यह परिणाम मिलता है कि 18 तारीख को
एप्लीकेशन उसका दिया गया और अगले महीने आके यहां तक कंडीशन आ गई कि पूरे परिवार की हत्या हो जाती है। बात होती है सर रामराज की। आज मैं आपसे 4 घटनाओं पे बात करूंगा। जी पहली घटना अमेठी की है जिस पे अभी चर्चा कर रहे हैं हम, रामराज की घटना नंबर 1 जी जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं अमेठी की, जिसमें पूरा परिवार मार दिया गया और दलाल मीडिया जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी टीआरपी से मतलब है, गरीब मरता है तो मरे, किसान मरता है तो मरे, बेरोजगार मरता है तो मरे, वो लग गए हैं इसमें एंगल निकालने में जी कि किस तरह से इसमें लव एंगल निकल रहा है। बिल्कुल। बात एंगल कुछ भी हो, परिणाम क्या है? जिस उत्तर प्रदेश में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आके कह के गए थे 12 बजे रात को गहनों से लदी महिला अगर निकल जाए तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, ये दहशत है सरकार का। जी उस प्रदेश में लगातार छोटी छोटी बच्चियों तक को घर से निकलने में खतरा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जी लोगों को सरेआम दिन दहाड़े गोलियां मारी जा रही हैं। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई को सरेआम उन लाइव टेलीकास्ट में गोलियां मारी गई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें कोई एंगल से कोई मतलब नहीं है, हम देश के गरीब जनता हैं। जी हमें एंगल से अगर मतलब है तो एक एंगल से मतलब है, जब 18 तारीख के बाद कई कंप्लेन देने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पुलिस सोती क्यों रही, पहला सवाल। जी बिल्कुल। दूसरा सवाल, हत्या हो गई, हत्या होने के बाद पूरा प्रशासन से लेके सब कोई तत्काल प्रभाव से जुट गया दिखाने में और सरकार को बताने में। जी अगर यही तत्परता उस समय दिखाई गई होती जब वो कंप्लेन कर रही थी बच्ची, तो शायद ऐसी घटना ही नहीं होती कि पूरे परिवार की हत्या हो जाती। जी बिल्कुल। दूसरी घटना है भाई साहब आपका सोनभद्र जिले से, जी बिल्कुल बिल्कुल। जहां पे एक अ, युवा मजदूरी करने जाता है लंबरदार के घर, और वहां मजदूरी करने के बाद वो अपनी मजदूरी मांगता है तो उसको आधी मजदूरी दी जाती है। जी जब आधी मजदूरी का वो विरोध करता है तो विश्वास नहीं मानेंगे, उसको जूते में पेशाब करके उसके मुंह पे पेशाब डाला जाता है। ये जी उत्तर प्रदेश की घटना है, और जी उस प्रदेश की घटना है जिस प्रदेश के मुखिया एक भगवाधारी संत हैं। जी दूसरी घटना तो ये हो गई, तीसरी घटना हम आपको बताते हैं, मारा गया पीटा गया उसको। तीसरी घटना है आपके प्रयागराज से, अच्छा। जिसको तीर्थ राजा कहा जाता है, प्रयागराज। जी बिल्कुल बिल्कुल। वहां सोराव में 8 साल की बच्ची गुरुवार को गई थी नवरात्र में, कि आजकल चल रहे हैं, हम हिंदू लोग कहते हैं कि नीम के पेड़ में माँ शीतला का दर्शन करते हैं, मूर्तियां बना के माँ दुर्गा को स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं, जी नवमी में छोटी छोटी कन्याओं को भोजन करा के उनका आशीर्वाद लेते हैं कि माता रूपी बालिकाओं का आशीर्वाद हमको मिलेगा। जी उनकी पूजा करते हैं, पैर धो के उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन नवरात्र के दिन दुर्गा पूजा देखने गई हुई बच्ची, 8 साल की बच्ची की निर्मम हत्या होती है, हाथ और सर सब पूछ दिया जाता है, उसके साथ व्यभिचार होता है। ये हो गई आपकी तीसरी घटना। जी जी अब चौथी घटना आपके देवरिया से, जी जो 2 बच्चियां परीक्षा देने जाती हैं, परीक्षा देके वापस आती हैं, कुछ मनचले किस्म के लफंगे उनके पीछे लगते हैं, वो लास्ट में साइकिल से जा रही थी, दोनों दोनों साइकिल से गिर जाती हैं,
और जी उसके बाद उन बच्चियों के साथ खींचा खींची होती है, उनको धान के खेत की तरफ खींचने का प्रयत्न किया जाता है, उसमें से एक बच्ची छूट जाती है। जी वह छूटी हुई बच्ची दौड़ती है गांव की तरफ, पापा बचाओ, पापा बचाओ। जी गांव की लोग आवाज सुन के जब दौड़ते हैं तब जाके उन बच्चियों की जान बचती है। जी ये है हमारा प्रदेश। इसी प्रदेश में के मुख्यमंत्री हरियाणा चुनाव के अंतिम दिन जा करके वहां प्रचार करते हैं और कहते हैं वहां कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हाँ बिल्कुल। दैवीय शक्ति के रूप में काम कर रही है और महिषासुरों का मर्दन कर रही है। जी हम ये पूछना चाहते हैं कि महिषासुर हम गरीब लोग हैं क्या, कि हमारी बहन बेटियां बच्चियां हम लोग सबका मर्दन कर रही है, कभी गलत काउंटर, कभी बदमाश की लाइव मर्डर, कभी लूट, कभी हत्या, क्या हो रहा है? ये कौन से दैवीय शक्ति राज कर रही है देश में, जो दैवीय शक्ति गरीबों की बहन बेटियों के छोटी छोटी बच्चियों को, जिनके हम देवी के रूप में पूजते हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। अगर 8 साल की बच्ची के साथ अगर यही दूसरे प्रदेश में हुआ होता मयूर सर, जी तो शायद वहां इस्तीफा मांगा जाता होता मुख्यमंत्री से, राज्यपाल एक्शन ले चुके होते, अरे लेकिन सुनिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। त्रिपाठी जी, अगर दूसरा राज्य कोई विपक्ष की सरकार का होता तभी ये होता। जहां जहां भाजपा की सरकार है, यहाँ गुजरात का किस्सा कल का है। हमारे यहाँ नवरात्रि आप सब जानते हैं, बड़ा एक फेस्टिवल है जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कल बड़ौदा में एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है वो यौन शोषण हो चुका है। जी वो जो अपने साथी के साथ वो निकली थी गरबा खेलने के लिए, खेलने के लिए। कल उनको उस लड़की उसके साथी को पकड़कर बांध दिया गया। उस को दो लोगों ने दबोच के रखा बताया जा रहा है, और बाकी सब ने जो है उस नाबालिग बच्ची के साथ वो दुष्कर्म किया है। तो कल ही की घटना है, कल परसों की घटना है, हाँ कल की घटना है शायद। तो वो जी यहाँ भी है, यहाँ भी कोई इस्तीफा नहीं मांगेगा इस चीज का, ना कोई इस पर नहीं बात करेगा। हमारे गृह मंत्री जो हैं, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, वो इतनी बड़ी बड़ी मतलब हाँ मतलब वो फेंकते रहते हैं कि भाई अब क्या कहें हम। तो यहाँ गुजरात के बारे में तो जो जितना कहें उतना कम है। खैर, तो जो सर, सर अभी एक ताजी जहां पे और किसी पार्टी की सरकार होगी, चाहे वो कांग्रेस की हो या किसी और रीजनल पार्टी की हो, वहां पे इस्तीफा जरूर मांग लिया जाएगा, यहाँ पे नहीं। जी सर, हमें अभी आप एक ताजी घटना सुने होंगे शायद, दिल्ली में भाजपा के उप मुख्यमंत्री जी राजस्थान के दिल्ली आते हैं, होटल में कमरा लेते हैं, हाँ हाँ और उनको किस हालत में पकड़े गए वो, ये सर्वविदित हो चुका है। जी जी लेकिन बिल्कुल। क्या कार्रवाई उन पे हुई, जेल क्यों नहीं गए, कोई बताने वाला और कोई जिम्मेदारी लेने वाला तैयार नहीं है। नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई अब नहीं। बात यह उठती है सर, हम लोगों को की चिंता अब ये बढ़ती है कि विरोध में अगर आवाज, एक दिन मैंने आपके चैनल पे इंटरव्यू किया था जी अयोध्या के मामले में, जी तो कई लोग हमारे मित्र मंडली और कई संबंधी हमको कॉल किए, अच्छा। भाई साहब क्या कर रहे हो आप, हाँ हाँ फिर। विरोध करने वालों को देख रहे हो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक कहावत कही गई है, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। हम पे जब कुछ है ये नहीं है तो हमारे घर ईडी और सीबीआई हमारे बर्तन लेने आएगी। और गलत हमने कुछ किया नहीं, अगर गलत किया होता तो विरोध में बोलने की हमारी भी हिम्मत नहीं होती, हम भी कहीं दुखे पड़े रहे होते। बिल्कुल सही बात अब वो अलग बात है कि 100 गलतियां निकाल के बहुत बड़ा माफिया बता के कोई मुकदमा दर्ज कर दे, तो वो अलग बात है, उसका फिर समझा जाना चाहिए।
समाज भी समझने लगा। जिस तरह से सर ये सरकारें अब आज के डेट में चलाई जा रही हैं, जी अब ये जनता को भी मैसेज जाने लगा कि ये गुंडा तंत्र हावी हो चुका है देश में, ये माफिया तंत्र हावी हो चुका है, ये सबको माफिया बता के पूरे देश में माफियागिरी कर रहे हैं। जी हम लोग गरीब लोग हैं, अगर हम लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है तो इसका मतलब हर घर हर गांव ये मैसेज पहुंच रहा है। सही बात। अयोध्या हारने का कोई और मैटर नहीं रहा है सर, इन लोगों की खुद की गलतियां रही हैं। अब आज चाहे जिसमें गलतियां ये ढूंढें, लेकिन इनके शीर्ष नेतृत्व की गलतियां रही हैं। किसी मुद्दे पे लोग कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, सोचते हैं जनता है, चिल्ला चिल्ला के चुप हो जाएंगे, लेकिन सही है। कोई चुप नहीं होता। जिसके घर की बेटी जाती है, जिसके घर का बेटा मरता है, जिसके घर तुम गिराते हो, बुलडोज करते हो, न्यायालय हो सकता है कल उसको बरी कर दे, उसकी संपत्ति रिलीज कर दे। तुम कहां से उसकी संपत्ति की भरपाई करोगे? तुमने तो उसका ध्वस्त कर दिया, किसी का बिल्कुल नहीं सुना। और सर, इस प्रदेश में दूसरों पे मुकदमा करने वाला, बुलडोजर चलाने वाला, इनकाउंटर करने वाला वो मुख्यमंत्री है जिस मुख्यमंत्री ने दूसरों की सरकार में संसद भवन में गलत मुकदमा दर्ज होने पे बताया रो रहे कि थे, गलत मुकदमा हम पे हो रहा है, और रो रहे संसद थे, भवन में रोया था। वो रो रहे मुख्यमंत्री थे। आज यहाँ है। और अगर अपनी जान की सुरक्षा तक मांग ली थी। मुझे याद है वो वीडियो, सर वो देखा हुआ। सर जी सर वही मुख्यमंत्री आज इस देश में शासन कर रहा है जो कभी सांसद के रूप में संसद भवन में रोया था। योगी जी कौन सा प्रदेश दे रहे हो समाज को? यही प्रदेश अगर मान लो कल सत्ता बदल गई और जो माहौल आप क्रिएट कर रहे हो यही माहौल फिर दूसरा क्रिएट करेगा, फिर आप अब की कहां रोने जाओगे? इंग्लैंड जाओगे, अमेरिका जाओगे, जापान जाओगे, रसिया जाओगे, या आप इजराइल चले जाओगे रोने? कहां जाने वाले हो अब की रोने? बिल्कुल। सर, माहौल अगर शांति का रहेगा, मानवता का रहेगा, हम मानवता का मिशन क्यों लेकर निकले हैं? हमको लगा आज नेता जितने हैं सब एक ही तरफ भाग रहे हैं, दो एक नेता बचे भी हैं तो उनका वो बेचारे उनकी सुन कौन रहा है? सत्ता जिसके पास है वो सुनने को राजी नहीं है। सही बात। अभी सर बहुत ये बताइए त्रिपाठी जी, ये बता दीजिए आखिर में, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे दर्शक हमसे ये चाहते हैं कि वीडियो अगर हम लोग 15-20 मिनट का रखें ताकि उनको वो देखने में आसानी हो जाए, तो और भी वो मतलब वो फिर एंगेज रह जाते हैं, तो उनकी बड़ी वो रिक्वेस्ट रहती है। तो हम कोशिश करते हैं कि वीडियो छोटा बनाए, बात उसमें जी सब हो जी जाए, जी लेकिन में मतलब लेंथ उसकी छोटी रहे। तो वैसे फिर भी ठीक। अभी जो है 25 मिनट होने को आए हैं, तो हम इसको लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन मुझे इतना बता दें एंड में कि इस पूरी जो घटना अमेठी वाली या बाकी आपने बताई, क्या असर क्या है लोगों पर? वहां पे लोग क्या, उत्तर प्रदेश में आप क्योंकि वहां से हैं, बात क्या हो रही है, सर लोग क्या कह सर ये लोग दलित लब दुनिया के एंगल निकाल रहे हैं, लेकिन जनता में डायरेक्ट मैसेज जा रहा है कि कोई गरीब हो वो सुरक्षित नहीं है। आज तक किसी नेता, किसी अधिकारी बड़े, इन लोगों के साथ ऐसी ट्रेजेडी क्यों नहीं होती है? खाली गरीब के घर में ही बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, गरीब का घर बुलडोज किया जाएगा, गरीब को बर्बाद किया जाएगा। ये गरीबों के साथ हो रहा है सर। बात ये नहीं है, कोई भी एंगल हो, अगर अपराधी इतना मनबड़ है तो घर में घुस के हत्या कर रहा है, तो इसका मतलब कि जो आप दावा कर रहे हो कि गुंडे यूपी छोड़ के भाग गए हैं, अब सीधा डायरेक्ट मैसेज जा रहा है जनता में कि गुंडे भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। एक मैटर बात छोटा सा है, अगर आप इजाजत दें जैसे तो उठाना चाहूंगा सर। बिल्कुल 2 मिनट सर, हाँ ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं। अभी 14 में मोदी जी आए थे बुंदेलखंड में, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम यूपी में 14 में उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार आई तो बुंदेलखंड को हम अलग राज्य का दर्जा दे देंगे।
जी उसके बाद हमारे संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक सुरेश कुमार द्विवेदी 400 किलोमीटर की पूरी टीम सहित यात्रा किए और लास्ट में जब मोदी जी आ रहे थे 19 में तो उनका विरोध किए, तो उनको जेल में डाल दिया गया था और जी 3 दिन बाद उनको छुड़ाया गया। ये मोदी जी की कहावत ही तो याद दिला रहे थे कि आपने ये बात कही थी। तो ये ये ना तो बड़ी किसी काम के, किसी बात पे अपने टिकने वाले लोग नहीं है। नहीं नहीं, वो देखिए ना, वो तो सोनम वांगचुक बेचारे जो बड़े शांति प्रिय, इतने हाँ, इतने गांधीवादी हैं बेचारे। गांधीवादी विचार के, देश के लिए बहुत गौरव बढ़ाने वाले व्यक्ति है, वो उनको भी जो है पकड़ के डाल दिया गया। तो भाई साहब सोचिए कि और फिर कौन बाकी रहेगा। तो खैर, ये तो इनकी इनकी फितरत है इस तरह से शासन करने की। पर इस बात पर आपने जो इस मुद्दों पर आपने जो बात कही और वहां की लोकल यूपी की जनता का मूड आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे त्रिपाठी जी। और ऐसे ही जो है कुछ उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर आपसे बात करते रहेंगे। आप धन्यवाद समय सर। निकाल बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, त्रिपाठी साहब थे, हमारे दर्शक हैं, बेसिकली तो दर्शक के तौर पे हमसे जुड़े थे। और भी बहुत सारे हैं जो हम चाहेंगे कि उनको भी हम मंच दें, क्योंकि आप सबका चैनल है ना, ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि हमारा नहीं है। मतलब ठीक है, नाम हमारा लगा हुआ है, वो तो पहले बता चुके हैं कि वो तो हड़बड़ाहटी में जो कुछ नाम देना था दे दिया, तो ठीक है। पर आप सभी का मंच है ये, तो बात करेंगे आप सबसे, जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा हम आप बारी बारी सबको जोड़ते रहेंगे। बात जो है वो बहुत ही अपने प्रदेश को लेकर या कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर होना बहुत जरूरी होगा, जो कि ठोस हो और देश हित में हो, ये बहुत जरूरी है। तो ये करते रहेंगे। आप अपनी राय इस कार्यक्रम को लेकर जरूर से बताइएगा। और आपको अगर ये बातचीत अच्छी लगी हो तो वीडियो आप जो अब देखा है इसको आप लाइक कीजिए, इसकी जो लिंक है इसको आप शेयर कीजिए, हो सके उतना, है ना, ताकि परिवार जल्दी से बढ़े। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी हो जाता है। आप बहुत सारा प्यार देते हैं, देखते हैं, कमेंट करते हैं। उसी तरह साथ में वो छोटा सा बटन है, वो बेल आइकॉन है, दबा दीजिए भाई साहब। अपने आसपास के लोगों को बोलिए वो भी दबा दें, तो और जो है हम ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाएंगे। तो साथ में ग्रो होंगे सब, और क्या फिर, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।